हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसमें पोस्ट कितनी कितनी है। तो ये मेरे सामने ये आप देख रहे होंगे। सबसे पहले जो इसमें कुल पोस्ट हैं वो है 854। इसमें जो टोटल पोस्ट पर है सभी का एग्ज़ाम एक ही होना है। और सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इसके जो पोस्ट हैं, इसमें जो पोस्ट हैं ये हैं 35 पोस्ट हैं। उसके बाद जो अगला है छात्रावास अधीक्षक, इसके हैं 3 पोस्ट हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी सिर्फ एक ही पोस्ट है सहायक समीक्षा अधिकारी की। और अगला है सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी 2 पोस्ट हैं। ये अलग अलग में है, ये अलग अलग में जैसे कि लोक सेवा आयोग और अलग अलग जगह है। अगला जो है इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी, इसके भी 4 पोस्ट हैं। संवीक्षक की 1 पोस्ट है। संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी 9 पोस्ट हैं इसमें। और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इसके यहाँ पर 292 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसके हैं। और इसके बाद जो आएंगे अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो के पोस्ट वो इससे भी ज़्यादा हैं। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 292 पोस्ट हैं। पिछली बार जो भर्ती हुई थी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वो अलग हुई थी। तो इस बार सभी आयोग ने क्या किया कि जो जिनके लिए सेम पैटर्न है तो उनके लिए एक ही परीक्षा। सुपरवाइजर के इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए ये 34 पोस्ट हैं। और लेबल, ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर मैंने आपको बताया दिया 34 पोस्ट हैं। और मेंटल केयर से हॉस्टल इंचार्ज, इसके लगभग कितने पोस्ट हैं तो 16 पोस्ट हैं। अगला जो है यहाँ पर असिस्टेंट स्वागती, तो इनके यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। और सहायक प्रबंधक उद्योग, इनके 70 पोस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 292 अभी आपको दिखाया मैंने। ग्राम विकास अधिकारी 381 पोस्ट, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट इसमें हैं और हैं बीपीडीओ में। तो सबसे ज़्यादा लोगों की निगाह इन 2 पोस्टों पर है, बाकी में और कम कम पोस्ट हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है यहाँ पर वीडियो में दी हुई है। पटवारी के लिए तो बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला, पटवारी की सैलरी कितनी होती है, बंदी रक्षक की कितनी होती है। बाकी जो कांस्टेबल की सैलरी अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा एक एक चीज़ इसमें बताया हुआ है। और कनिष्ठ सहायक, जैसे आप टाइपिंग यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में बताया हुआ है। एसआई की सैलरी कितनी होती है दोस्तों, ये आप देखेंगे तो आप अभी से पढ़ने बैठ जाएंगे। यहाँ पर आप जरूर देखिएगा एसआई की सैलरी कितनी होती है। वन दरोगा के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। और बाकी अब बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी होती है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की। इसमें दोस्तों अगर आपका इसमें चयन होता है तो इसमें आपका अपना जो आपका गृह जनपद है वो आपको मिल जाता है इसमें। और जिसमें आप जैसे कि जो आपका गांव है, जो ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में जाएंगे तो जो आपका ब्लॉक है तो यहाँ भी आपको मिल जाता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जब शुरुआती आप अगर इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो 6 माह की होगी तो उसमें आपको सैलरी इसमें नहीं मिलने वाली है। तो आपके लिए उसको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो इसमें आपको सैलरी इसमें नहीं दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि सैलरी इसमें कितनी कितनी मिलेगी। बाकी सुपरवाइजर के लिए लेवल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर 5 लेवल का है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी जो है लेवल 4 की जॉब है। बाकी जो असिस्टेंट इसमें जो है ये लेवल 2 की जॉब है। अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी रहने वाली है। तो पे स्केल जो यहाँ पर है 25,500 टू 81,100, यानी कि इतना तक आपका रहने वाला है। और 7th पे कमीशन के अनुसार जो मूल वेतन आपका रहेगा इसमें 27,900 रहेगा। और डीए जो डीएनएस अलाउंस होता है 43 रुपये ये आपको मिलेंगे। जैसे इसमें जैसे अगर आप एसआई में जाएंगे तो वहाँ जैसे वॉशिंग अलाउंस और तरह के जो अलाउंस होते हैं वो तो यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन ये काफ़ी आपकी घर की जॉब हो जाती है, काफ़ी अच्छी जॉब है। सुबह लगे आप 10 बजे से आप अपना इसमें कर सकते हैं। एचआरए मिलेगा, जो रहने के लिए होता है एचआरए, ये मिलेगा आपको 2,050 रुपये, इतना लगभग मिलेगा। एफटीए लगभग 1200 के आसपास। अदर अलाउंस 300 से 500 के बीच में। लगभग दोस्तों जो सैलरी बनेगी वो 36,393 तक, 36,393 तक लगभग ये बनेगी। इससे ऊपर नीचे भी ये रह सकती है। तो इतनी लगभग आपकी सैलरी बनेगी, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ग्रॉस पे इतना है। बाकी जो एनपीएस इसमें आपका कट जाएगा, इतने आपके नेट जो स्टार्टिंग में खाते में नहीं आएंगे। एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें लगभग आपके इसका जो 17% इसमें कट जाता है एनपीएस में। तो ये दोस्तों आपको मिलेगा। फिर इसमें कटने के बाद वो आपका कट जाएगा, ये 14% कटता है। और डीएनएस अलाउंस वो मिलता है आपको इतना। एनपीएस कटने के बाद दोस्तों, यानी कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके कटने के बाद लगभग आपके खाते में जो आएगी वो 30 से 31 हज़ार के बीच में आपके खाते में इसमें आ जाएंगे। बाकी इसमें लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में जो आपका एनपीएस इसमें कट जाता है। बाकी ये पूरी सैलरी इतनी है। और हर साल जो है 3% ये सैलरी इसमें बढ़ते रहती है आपकी। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी सैलरी आपको इसमें मिलेगी, मैंने आपको बताया। इसमें आपकी सैलरी कितने मिलने वाली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के बारे में आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट इसमें मिल जाएगा। जिस आप ब्लॉक से होंगे तो यहाँ भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।